आधा खाना बनते बनते रह गया। मोहित, तुम तो कह रहे थे कि गैस एजेंसी में तुमने सिलेंडर की बुकिंग करवा दी है। हाँ, मैंने बुकिंग तो 15 दिन पहले ही करवा दी थी। अब तक तो सिलेंडर आ जाना चाहिए था, पर इतनी रात में तो अब एजेंसी में भी कोई फोन नहीं उठाएगा। कुछ तो करना ही होगा। रोटियां आधी बनी है, दाल को एक ही सीटी आई है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो हैं? आज इसी बहाने मैं तुम्हें बाजार में नई खुली पाव भाजी की दुकान की स्वादिष्ट पाव भाजी खिलाता हूँ। बाकी कल सुबह एक बार एजेंसी में फोन करके पूछ लूंगा कब तक दे जाएंगे। अच्छा, मैं खाने का लेकर आता हूँ। मोहित खाना लाने के लिए बाजार निकल पड़ता है। बाजार लगभग बंद हो चुका था। मोहित पाव भाजी वाले की दुकान पर जब तक पहुंचा तब तक दुकान बंद हो चुकी थी। अरे यार, ये पाव भाजी की दुकान तो बंद हो गई, आसपास सारे होटल भी बंद हो गए। अब क्या करूं? बिना खाना लिए कैसे जाऊं? एक बार संजय को फोन करके पूछता हूं, शायद कोई दुकान बता दे जो ब्लैक में सिलेंडर दे दे। हाँ मोहित, क्या हुआ? संजय यार, कहीं से ब्लैक में सिलेंडर मिल जाएगा क्या? यार हमारा सिलेंडर खत्म हो गया है। ओहो, अब इतनी रात में सिलेंडर? एक आदमी है जो ब्लैक में सिलेंडर देता है। चल मैं आता हूँ, फिर उसके पास चलते हैं, ठीक है? मोहित संजय के साथ उस आदमी के पास जाता है। 1500 का सिलेंडर दूंगा और 1000 रुपए तुम जमा करवा कर जाओगे, और इसके बदले खाली सिलेंडर मुझे कल दे जाना और अपने 1000 रुपए वापस ले लेना। भैया जी, मेरा गोदाम बस थोड़ा आ गई है। ये कहाँ पर तुमने गोदाम बना रखा है? ये तो कोई कब्रिस्तान दिखाई पड़ता है। अब भैया जी, मैं ब्लैक में बेचता हूँ ना, तो ऐसी जगह ही किराए पर लेनी पड़ती है ताकि किसी को शक ना हो। ये लो, ये रहा सिलेंडर, ये लो। चल, तेरा काम बन गया। अच्छा, अब तू ये सिलेंडर लेकर घर पहुंच, मैं भी चलता हूँ। वो रहा रिक्शा। चलो भैया, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। बाबूजी, इतनी रात में कब्रिस्तान के पास नहीं आना चाहिए। सुना है रात में यहाँ मरे हुए लोगों की आत्मा भटकती है। तुम अपने काम से काम रखो यार, और रिक्शा को तेज चलाओ, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। और ये भूत वगैरह कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम है, समझे? ठीक है साहब, मेरी बात पर विश्वास नहीं करना तो कोई बात नहीं। मोहित रिक्शे वाले की बातों को सुनकर गुस्से में आ रहा था। उसे पता था घर पर सुषमा उसका इंतजार कर रही है, पर तभी अचानक सड़क पर एक गड्ढा आ जाता है और रिक्शे से सिलेंडर उछलकर नीचे गिर जाता है। और ये सब देखकर मोहित डर जाता है। अरे तुमसे देखकर रिक्शा नहीं चलाया जाता है? देखो, सिलेंडर जमीन पर गिर गया, अब उठवाओ इसे। अरे कोई बात नहीं साहब, गलती किसी से भी हो सकती है, चाहे वो इंसान हो या फिर शैतान। पता नहीं कहाँ फंस गया। इस रिक्शा वाले की बातों को सुनकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो रहा है। रोक दो रिक्शा, घर आ गया मेरा। अरे यार, खुले पैसे भी नहीं है। रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। लाओ, सिलेंडर यहाँ रख दो। मोहित अंदर से पैसे लेने चला जाता है, पर जैसे ही मोहित पैसे लेकर वापस बाहर आता है, रिक्शा वाला गायब होता है। ये रिक्शा वाला कहाँ गया? समझ में नहीं आ रहा है। बातें तो इतनी कर रहा था और बिना पैसे लिए चला गया। बड़ी हैरानी की बात है। लगता है कोई पागल होगा, तभी बिना पैसे लिए चला गया। कोई नहीं, मैं सिलेंडर अंदर लेकर जाता हूँ। सुषमा, ये लो, मैं सिलेंडर लाया हूँ। अब जल्दी से तुम खाना बना लो। कितनी देर लगा दी आने में? अब एक काम करो, दूध उबाल लेती हूँ, और ब्रेड और दूध से पेट भरकर सो जाते हैं। अब मैं सुबह ही खाना बनाऊंगी। बड़े आए थे, पाव भाजी खिलाऊंगा। अब इतनी रात में खाना नहीं बनाऊंगी मैं। अब ये कैसे सिलेंडर उठा लाए हो? ये तो चालू ही नहीं हो रहा। हटो, मैं चलाता हूँ। खुंदक में कोई काम करोगी तो ऐसा ही होगा। अरे ये तो सचमुच ही नहीं चल रहा। मैंने तो उस बंदे को 2500 रुपए दे दिए, वो तो चोर निकला। अब तो दुकान भी बंद करके जा चुका होगा, नहीं तो वही मारता जाकर। एक काम करो, ये रोटियां जो बनी हुई हैं, इनके साथ एक गिलास ठंडा दूध दे दो। अभी रात में यही खाकर सो जाते हैं, सुबह देखता हूँ। सबसे पहले तो उस सिलेंडर वाले को पकड़ लूंगा जिसने मुझे ठग लिया। मोहित और सुषमा दूध के साथ रोटी खाकर सो जाते हैं। रात के 3 बजे का वक्त था। अचानक सुषमा को रसोई में से तेज आवाज आती है। रसोई में से ये धमधम की आवाज कैसी आ रही है? कहीं कोई बिल्ली या चूहा तो नहीं? एक बार जाकर देखती हूँ, आवाज तो बहुत तेज है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। मुझे बाहर निकालो। भूत, भूत, सिलेंडर में भूत है मोहित, जल्दी आओ। मैं कहता हूँ मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं सबको मार दूंगा। ये सब क्या हो रहा है? इस सिलेंडर में से आवाज कैसे आ रही है? हे भगवान! सुषमा, जल्दी से रसोई का दरवाजा बंद करो। मोहित और सुषमा रसोई का दरवाजा बंद करके जल्दी से मंदिर के पंडित जी को बुलाते हैं। तुम लोग घबराओ नहीं, मैं अभी सिलेंडर पर मंत्र पढ़कर जल छिड़क देता हूँ। गैस सिलेंडर का भूत भाग जाएगा। ये भूत एक हवा की तरह होते हैं जो रात के अंधेरे में कभी भी किसी सीधे प्राणी के पीछे पड़ जाते हैं, और मैंने इसको मंत्रों की शक्ति से शांत कर दिया है। अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वैसे बेटा मोहित, तुम ये सिलेंडर कहाँ से लाए हो? मोहित पंडित जी को सिलेंडर लाने की सारी बात बताता है। बस तुमने यही गलती कर दी। इस सिलेंडर में जरूर कब्रिस्तान के किसी भूत ने निवास कर लिया, पर तुम्हारी रसोई के द्वार पर भगवान गणेश की मूर्ति टंगी हुई है, इसलिए ये भूत सिलेंडर में से बाहर नहीं निकल सका और तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा सका। पर पंडित जी, हमने इस भूत का क्या बिगाड़ा था जो ये भूत इस सिलेंडर में आ गया? भूतों का काम ही मनुष्य को डराना और तंग करना होता है बिटिया। उन्हें यह कार्य करने में बहुत आनंद आता है, पर वो भूल जाते हैं कि
शैतान की शक्ति से बड़ी भगवान की शक्ति है। मुझे लगता है सुषमा वो रिक्शा वाला जरूर कोई भूत था, और मैं जितनी देर में पैसे लेने अंदर गया वो इस सिलेंडर में घुस गया। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है पंडित जी की आज आपके कारण हमारी जान बच गई। मोहित और सुषमा दोनों ही बहुत डर चुके थे, इसलिए मोहित वो सिलेंडर उसी आदमी को वापस करके अपने पैसे ले आता है। इतनी देर में एजेंसी वाला भी गैस सिलेंडर लेकर आ जाता है। पर अगले कुछ महीनों तक मोहित और सुषमा इस घटना को नहीं भूल पाते।